जब विदुर देव जागा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी, ये कहाँ है। अपनी पूरी ताकत से दर्द का विरोध करते हुए वह कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे रेंगता हुआ चला गया। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर वह काफी देर तक स्तब्ध रहा। पानी की सतह पर छाया में काले बाल, काली आंखें, तलवार जैसी भौहें और तारों जैसी आंखें थीं। उसका चेहरा चाकू की तरह तेज, सुंदर और चमकीला था। वह बेहद सुंदर था, लेकिन उसमें बचकानेपन का भी संकेत था। वह 14 या 15 साल का लग रहा था। पुनर्जन्म। जब वह होश में आया तो ये दो शब्द उसके मन में प्रकट हुए। जब वे जीवित थे तब उन्हें मेडिसिन किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कठोर प्रशिक्षण लिया और अंततः उनमें स्वर्ग को चुनौती देने की शक्ति आ गई। लेकिन आकाश अपरिवर्तनीय था। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था और बहुत सारे पछतावे पीछे छोड़ गए थे। उसने चारों ओर देखा, पीछे खड़ी चट्टान की ओर। ये नीलर क्लाउड सिटी है। ये वह जगह है जहां 14 साल की उम्र में सियानजू ने मुझे चट्टान से नीचे गिरा दिया था। अगर हम सचमुच उस समय में लौटे तो लिंगर भी। विदुर देव की आंखें प्रत्याशा से भर गईं क्योंकि वह नदी के ऊपर की दिशा में देखता रहा। कुछ ही देर बाद एक युवती प्रकट हुई और समय समय पर पीछे मुड़कर देखने लगी। विदुर देव कांप रहा था, अवर्णनीय रूप से उत्साहित था। पश्चिम की ओर इशारा करते हुए वह पागलों की तरह हंसा, तुम कमीनों ने वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मेरी बहुत मदद की। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक प्रतीक्षा करो, हम इसे धीरे धीरे साफ कर देंगे। घावों से लथपथ विदुर देव को देखकर लड़की तुरंत भाग गई। उसने भौहें सिकुड़ी और विदुर देव की ओर देखा जो अभी भी अपने घावों के साथ हंस रहा था। अरे अरे, क्या तुम ठीक हो? लड़की जैद से बने फूल की तरह थी। विदुर देव चोटी के आकार के थे और आंखें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं। वह बहुत सुंदर थी। विदुर देव बड़ी मुश्किल से वापस ऊपर चढ़ा। उसने अपने मन में अनगिनत बार आए चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। मैं पहले से कहीं बेहतर हूँ। लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम जल्द ही मरने वाले हो, तो फिर तुम अभी भी इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? विदुर देव सचमुच बहुत भावुक हो गया। वह व्यक्ति जो उसके जीवनकाल में सबसे अधिक ऋणी था उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वह गूलिंगर थी जो असंख्य जड़ी बूटियों घाटी भगवान की सबसे छोटी बेटी थी। यदि वह न होती तो मेडिसिन किंग की एक पीढ़ी भी नहीं होती। अपने हृदय की उत्तेजना को दबाते हुए उसने पूछा, क्या आप मुझे बोन टैंडन ग्रास का एक डंठल और 5 पत्ती वाला कमल दे सकते हैं? क्या आप वास्तव में हकीम हैं? लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ दवा है जो उन दो जड़ी बूटियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। उपचार दवा का प्रभाव बहुत धीमा है। बस मुझे जड़ी बूटियां दे दो। लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। यद्यपि उसने सबसे अधिक यही कहा, लेकिन हाथ पलटते ही दो जड़ी बूटियां प्रकट हो गईं। वह विदुर देव को याद दिलाना नहीं भूली, ये दोनों जड़ी बूटियां परस्पर अनन्य हैं, आप इन्हें एक साथ नहीं खा सकते। इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। विदुर देव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने जड़ी बूटियों के 2 डंठल लिए, फिर उन्हें 2 भागों में अलग किया और अपने मुंह में डाल लिया। गूलिंगर का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत विदुर देव की बाह पकड़ ली। तुम पागल हो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक दूसरे के विपरीत है। यदि आप इसे एक साथ खाएंगे तो आप अपनी जान गंवा देंगे। विदुर देव ने हंसते हुए उसका हाथ दूर धकेल दिया। जब तक आपको इन 2 जड़ी बूटियों की मात्रा और अनुपात की अच्छी समझ है, ये सबसे अच्छी उपचार दवा बन जाएगी। तुम्हें लगता है कि मैं बस मरना चाहता हूं? गूलिंगर की घबराई हुई निगाहों के सामने विदुर देव ने औषधीय जड़ी बूटी ले ली। इसका प्रभाव स्पष्ट था। गूलिंगर ने विदुर देव की कलाई खींची। विदुर देव की चोटों को महसूस करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। वह दंग रह गई। ये वास्तव में ठीक हो गया है। यह मेरे पिता ने जो कहा उससे अलग है। विदुर देव समझाने ही वाला था कि अचानक वह पलट गया। विदुर देव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कोई आपका पीछा कर रहा है? उसने अपने पीछे देखा। वे असंख्य विश्व संप्रदाय के मूर्खों का एक समूह मात्र है। सपने देखो। वह पलटा और विदुर देव की ओर देखा, तुम बहुत दिलचस्प हो। अगर किस्मत ने इजाजत दी तो हम फिर मिलेंगे। लड़की जल्दी से चली गई। उसकी पीठ को देखकर विदुर देव का दिल सौम्यता से भर गया। वह बुदबुदाया, हम 3 महीने बाद फिर मिलेंगे जब नीला घाटी लेक गुप्त क्षेत्र खुलेगा। इस बार मैं इसे मिस नहीं करूंगा। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। मेरा इंतजार करो। कुछ ही समय बाद काले वस्त्र पहने कई शिष्य ऊपर की ओर से प्रकट हुए। विदुर देव को देखकर उनमें से एक की आंखों में भयावह भाव आ गया। उसके बोलने का इंतजार किए बिना विदुर देव ने पहले ही चट्टान की ओर इशारा कर दिया।
अपना सिर उठाए बिना ही उसने कहा, जिन लोगों का तुम लोग पीछा कर रहे थे वे पहले से ही ऊपर चढ़ रहे हैं। उस आदमी ने सदमे में विदुर देव की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि युवक इतना शांत क्यों था। हमें ये बताने से कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जान चली जाएगी। फिर वे तेजी से चट्टान पर चढ़ गए। उनकी पीठ की ओर देखते हुए उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। विदुर देव वास्तव में शांत नहीं था, वह सचमुच अपने बचपन में लौट आया था। यद्यपि वह उस समय भी कमजोर था, फिर भी उसकी योग्यता अत्यंत खराब थी। लेकिन वह कौन था? वह एक पीढ़ी के मेडिसिन किंग थे। उसने कसम खाई कि उसे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। वह पैर मोड़कर बैठ गया और यथाशीघ्र गोली के औषधीय गुणों को सक्रिय कर दिया। जैसे ही आध्यात्मिक इंद्रिय उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। ऊर्जा सागर के बीच में कागज का एक टुकड़ा तैर रहा था। पुनर्जन्म से पहले यह उनका सबसे कीमती खजाना था, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजन मंत्र। इस पुस्तक के अवशेष पिलदाव का अध्याय। इसे स्वर्गीय जड़ी बूटियों और स्वर्गीय सामग्रियों से मुद्रित किया गया था। यह आसपास की जड़ी बूटियों की खोज करने में भी सक्षम था, और यहाँ तक कि दुनिया के दुर्लभ खजाने भी इसकी इंद्रियों से बच नहीं सके। किंवदंती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृजन मंत्र आकाश से आया था और इसका प्राचीन काल सभी ने चुरा लिया था। शक्तिशाली योद्धाओं की अंतिम पीढ़ी ने आकाश के विरुद्ध जाकर उसे काट डाला, 9 भागों में विभाजित कर दिया और पूरे आकाश में बिखेर दिया। इसी टुकड़े के कारण विदुर देव की हत्या भी हुई थी। किसने सोचा होगा कि उसका पुनर्जन्म यही उसके साथ होगा। विदुर देव ने शेष स्क्रॉल के साथ संवाद करने के लिए आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग किया। आसपास के वातावरण को महसूस करने के बाद उसके मन में कुछ जड़ी बूटियां प्रकट हुईं। हालांकि वे सभी सामान्य जड़ी बूटियां थीं और उनका क्षेत्रफल बहुत छोटा था। ऐसा लगता है कि मेरी वर्तमान ताकत इसकी शक्ति को केवल थोड़ा सा ही सामने ला सकती है। जब मेरा क्षेत्र बढ़ेगा तो मैं और भी अधिक शक्ति प्रकट करने में सक्षम हो जाऊंगा। यह उनके पिछले जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। अपने पिछले जीवन में लिंगर ने उसे स्वस्थ होने के लिए पास के एक शिकारी के घर भेज दिया था, इसलिए वह आखिरी बार अपनी मां को देखने में असमर्थ थी। लेकिन जब उन्होंने देव परिवार की वर्तमान स्थिति को याद किया तो विदुर देव का चेहरा ठंडा पड़ गया। इतने साल पहले जो कुछ भी हुआ वह उनके दिल में उभर आया। ये लिहुओ राजवंश था, जहां ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता था और जहां देव परिवार शासन करता था। जहां तक उनके वंश का प्रश्न है, उनकी रक्त रेखाएं पतली थीं और वे कुछ अन्य शाखाओं के साथ मिलकर सीमाओं की रक्षा करते थे। यद्यपि ये केवल एक सिटी का क्षेत्र था, फिर भी इसे स्थानीय तानाशाह, एक बड़ा परिवार माना जाता था। ये नीलक्लूड सिटी थी। विदुर देव कोई नीच व्यक्ति नहीं था और कुलपति के पद के उत्तराधिकारियों में से एक था। यद्यपि वह कुलपति का पुत्र था, परंतु वह केवल एक नौकरानी का पुत्र था। इसके अलावा उनकी प्रतिभा भी कमजोर थी। युवावस्था से ही उनकी आंखों के सफेद भाग को भी काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन मां उत्कृष्ट दिखती है और बर्फ बुद्धिमान है। परिवार के मुखिया द्वारा गहराई से प्यार किया जाता है। इसी वजह से कई लोग अपनी मां पर हमला करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। अपने कबीले के सदस्यों द्वारा कूड़ा कचरा समझकर अपमानित किए जाने के बाद अंततः वह क्रोधित हो गया और उसने इसका विरोध किया। उसने अपने दूसरे भाई जरुण देव को नाराज कर दिया, जो उसी पिता और माता समूह से था, और उसके चचेरे भाई सियांजू के अपमानजनक सबक के कारण उसे चट्टान से नीचे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदुर देव के दिल में बहुत गुस्सा था। उसके शरीर की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। इस अवशेष स्क्रॉल पर कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। मुझे अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए शेष आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। विदुर देव के ऊर्जा सागर के बीच में टुकड़े तैर रहे थे, जबकि यह अचानक फट गया। कुछ अलग अलग प्रकार की लपटें प्रकट हुईं और उसे जला दिया, जिससे उसका शरीर ऐसा दिखने लगा मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा हो। उन्होंने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और मौके पर ही पैर मोड़कर बैठ गए। आसपास के पौधे तुरंत जलकर राख हो गए। तापमान आश्चर्यजनक रूप से अधिक था। 2 घंटे बाद न जाने कितनी बार आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसके शरीर का वजन बहुत कम हो गया था और उसके शरीर की सभी अशुद्धियां परिष्कृत होकर गायब हो गई थीं। उसके शरीर पर प्रकाश की एक परत दिखाई दी। जैसे जैसे वह अपने शरीर को परिष्कृत करता गया, प्रकाश की वह परत उसके शरीर में समा गई और अपनी मूल प्रकृति में लौट आए। लेकिन ठीक उसी क्षण विदुर देव का शरीर अचानक टूट गया और फिर बिखर गया। लपटें बहुत अच्छी तरह से जल उठीं
और बहुत जल्दी ही वह लैक्टोज से पुनर्जन्म ले लिया और अपने आध्यात्मिक शरीर का पुनर्निर्माण किया। ये दुनिया अभी अभी कृषकों की श्रेणी में प्रवेश कर रही थी और किसी को अपनी ऊर्जा को प्रशिक्षित करने और अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। ये शरीर परिवर्तन का पहला चरण भी था, जिसे 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: आंतरिक ऊर्जा, रक्त ऊर्जा, अस्थि ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा, सच्ची ऊर्जा, हिंसक ऊर्जा, रूप ऊर्जा, सार ऊर्जा और ऊर्जा मास्टर। यदि उन्होंने एक और सफलता हासिल की तो वे दूसरे महान क्षेत्र जन्मजात चरण में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी अस्थि सार क्षेत्र हासिल किया था। 15 साल का होना सचमुच थोड़ा शर्मनाक था। देव परिवार में जन्मजात अवस्था विशेषज्ञों में सबसे युवा इस वर्ष केवल 16 वर्ष का था और उसका नाम जिया देव था। उन्हें पिछले 100 वर्षों में सर्वोच्च योग्यता वाली नीलाक्लूड सिटी की शिष्या माना जा सकता है और उसे आगे के अध्ययन के लिए लुंगजे काउंटी से बाहर देव परिवार की गहराई में भी भेजा गया था। उसका भविष्य असीम था, अंतर स्पष्ट था। परिष्कृत होने के बाद उनकी आध्यात्मिक समझ काफी मजबूत हो गई। उन्होंने पिलदाओ की आध्यात्मिक शक्ति के अध्याय के अंतिम भाग को बलपूर्वक दबा दिया तथा उसे धीरे धीरे ऊर्जा सागर के भीतर पोषित होने दिया। अब जब शारीरिक शरीर का तड़का पूरा हो गया था तो यह पर्याप्त था। उसने अपना शरीर फैलाया और चट्टान पर चढ़ गया। वह शिखर पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसे बचे हुए लोगों से एक संदेश मिला। बाईं ओर 10 मीटर से अधिक दूरी पर एक आध्यात्मिक औषधि थी। विदुर देव ने उस दिशा में देखा और एक उभार देखा। वह तेजी से ऊपर चढ़ गया और ऊपर चट्टान की दरारों में एक सुनहरी लिंजी उगती देखी। वास्तव में यहाँ गोल्ड सन गैनोडर्मा है। माइरियड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए अन्य पूरक दवाएं ढूंढना शरीर परिवर्तन साधकों के लिए सबसे अच्छा है। आपको इस अमृत को अपने हाथों से छूने की अनुमति नहीं है। उसने अपने शरीर से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपने हाथ में लपेट लिया। फिर उसने सावधानीपूर्वक उसे उतार लिया और कपड़े के एक टुकड़े से लपेटकर अपनी छाती में रख लिया। फिर वह ऊपर की ओर चढ़ता रहा। 4 घंटे के भीतर ही उनकी नीलाक्लूड सिटी विदुर देव के सामने आ गई। दूर से इस परिचित जगह को देखते हुए विदुर देव ने एक बुरी मुस्कान प्रकट की। मैं आ रहा हूं। वे किन परिवार की दिशा में चले? हालांकि उनकी याद में हलचल भरा नीलाक्लूड सिटी बेहद शांत था। बाजार भी बेहद उजाड़ था और हर व्यापारी के दरवाजे के सामने सफेद लालटेनें लटकी हुई थीं। विदुर देव ने ये सब ठंडी मुस्कान के साथ देखा। जब वह शिकारी के घर में अपनी चोटों से उबर गया तभी उसने अपना देव परिवार वापस पा लिया। उस समय उनकी मां पहले से ही मौत के कगार पर थी और उनका अंतिम संस्कार पहले ही पूरा हो चुका था। अंतिम संस्कार के कारण देव परिवार का गेट बंद कर दिया गया। विदुर देव दरवाजे के पास गया और उसे लात मारकर खोल दिया। देव परिवार का एक शिष्य जो हमेशा जरुण देव के पीछे पीछे चलता था, सदमे में देख रहा था। देव परिवार का गेट लात मारकर खोल दिया गया था। उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसने सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। विदुर देव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि वह उसे घूर रहा था। जरुण देव और सियानजू कहाँ हैं? जब दूसरे पक्ष ने अपनी पूरी ताकत से स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो उसने विदुर देव से भी ऊंचे क्षेत्र का उपयोग किया और एक मजबूत आभा पैदा की। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, विदुर देव की उंगली सीधे उसके कंधे को छू गई। उसके कंधे में दर्द हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया हो। आप! विदुर देव ने थप्पड़ मारा और पाद ध्वनि के साथ शिष्य ने तुरंत 2 दांत उगल दिए। बकवास करना बंद करो। सियानजू, जरुण देव कहाँ है? आप! थैस! एक और थप्पड़। इस बार उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। वह केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को देखता रहा। सियानजू दक्षिणी प्रांगण में जरुण देव के साथ है। जरुण देव मैडम और पैट्रियार्क के साथ पैतृक हॉल में है। थैस! उसने शिष्य को फिर से थप्पड़ मारा। इस बार उसने और भी अधिक बल का प्रयोग किया और उसे बेहोश कर दिया। मरे हुए कुत्ते को फेंकने की तरह उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और चला गया। विदुर देव अपने पीछे स्तब्ध देव परिवार के शिष्यों का एक समूह छोड़कर मजबूत तरीके से लौटा। वीर में बात होने लगा। ये विदुर देव अलग लगता है।